हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी नंदन मेरे यूट्यूब चैनल जानकी टेक 94 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज हम जानेंगे रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। तो एक्चुअली रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता क्या है? तो हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा एक्चुअली ये कैसे काम करता है और क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम माइन से ओर कलेक्ट करते हैं और उसे हमको प्लांट में सप्लाई करना पड़ता है। ये कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोयला हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम कैसे करते हैं? तो आपको सीधा लगेगा क्या हम माइन से ओर लिए और प्लांट में सप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसेस में हम लोग माइन से ओर लेके प्लांट के नियर एक एरिया में डंप करते हैं और वहाँ से कन्वे एक रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग स्टॉक यार्ड से प्लांट में सप्लाई करते हैं। तो वह डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि आपका कोई लोडर हो कि आपका प्लांट बगल में है, स्टॉक यार्ड से उठाए फीड कर दिए। अगर सोचो आपका क्या है, स्टॉक यार्ड से प्लांट की दूरी 10 किलोमीटर हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? तो वहाँ पे हम लोग अब करते हैं कन्वेयर सिस्टम का यूज़। कन्वेयर भी डिफरेंट टाइप का होता है, बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, वार्प कन्वेयर एटसेट्रा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो जानने की कोशिश करेंगे वो है बेल्ट कन्वेयर का। तो आज देखिए हम लोग पहले की प्लान पे डिस्कस करते हैं। की प्लान, तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं ये आपका है स्टॉक यार्ड, ये पूरा आपका स्टॉक यार्ड है। हम लोग स्टॉक यार्ड से क्या करते हैं कि उसमें डिफरेंट टाइप का कन्वेयर लगाते हैं। यहाँ पे 3 कन्वेयर है, आप इसे देख पा रहे हैं, डिफरेंट नाम है इसका, P2C1, P3C1 एंड P4C1। ये कन्वेयर क्या करता है, इस पर हम लोग मशीन के से इसमें हम लोग ओर को डंप करते हैं कन्वेयर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर कन्वेयर। और इससे ये कन्वेयर आपको यहाँ पर प्लांट है, इस एरिया में प्लांट है जहाँ पर कि आपको सप्लाई करना है। और तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कन्वेयर का कैपेसिटी कितना है। तो कन्वेयर कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो आपका इस प्लांट में को कितना रिक्वायरमेंट है, कितना टन पर आवर का, उस पर। यह 2000 टन पर आवर हो सकता है, 3000 टन पर आवर हो सकता है, 2500 टन हो सकता है, 1750 टन पर आवर हो सकता है। तो डिफरेंट आपका होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर यूज करते हैं। अब हम लोग ये सोचेंगे गेहूँ यहाँ से डायरेक्ट एक कन्वेयर लगा दें जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग का ट्रेवल कर जाए, तो वो कर सकता है। बट आपका क्या है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जो लेके जा रहे हैं, तो उस बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में कन्वेयर नहीं बना सकते। हो सकता है नीचे से रेलवे का रैक गुजर रहा हो, आपका रोड हो, कोई शेड हो, डिफरेंट टाइप का चाहे प्रॉब्लम आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कन्वेयर को ब्रेक करके एक दूसरे से ले जाते हैं। तो वहाँ पर 2 तरह का कन्वेयर हो जाता है, एक कन्वेयर जो कि आपका कलेक्ट करेगा, दूसरा जो डिस्चार्ज करता है। जैसे देखिए ये कन्वेयर है, यहाँ सर आया और यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री में टर्न करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जंक्शन हाउस। तो ये डिफरेंट जंक्शन हाउस आपका बनेगा। उसका एक नॉमेनकल्चर करता है, JNA 9C, JNA 5C, 6C, वो डिफरेंट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कन्वेयर जो है, ये कन्वेयर आया एक दूसरा, उस पर फिर से ये तीसरा कन्वेयर, ये चौथा कन्वेयर, ऐसे करके हम लोग करते हुए अपने जो मेरा जो गंतव्य पॉइंट है उस पर हम लोग पहुँचते हैं प्लांट के पास। तो आपको पहले कहीं भी जब आपका कोई बोलता है कि कन्वेयर का सिस्टम बनाना है यहाँ से रॉ मटेरियल डिवीजन में, कि भाई स्टॉक यार्ड से हमको और प्लांट में सप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या बनता है, की प्लान में क्या क्या देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन और स्टॉक यार्ड टू प्लांट, और दूसरा देखते हैं कि उसका एरियल डिस्टेंस, और तीसरा उसका वे क्या होगा, वे डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग कन्वेयर लेंथ डिसाइड करते हैं, फिर कन्वेयर का डिजाइन करते हैं, उस पर मोटर डिजाइन होता है, फिर उसका हम लोग कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटी कैसे डिजाइन करते हैं। अब पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लांट पर डिसाइड करता है कि प्लांट जो है वो का रिक्वायरमेंट कितना टन पर आवर का है। तो दोस्तों आज हम लोग बात किए की प्लान का, और आज हम लोग की प्लान का बात किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कन्वेयर का डिजाइनिंग के बारे में। चलो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।